नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में हम आपको दिखाने वाले हैं बिहार और देश की बड़ी घटनाओं की पूरी कहानी, जहां राजनीति, रोजगार, शिक्षा और त्योहार सब एक ही मंच पर है। जानिए कैसे बिहार की महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हुए, रेलवे और पुलिस भर्ती में नए मौके खुल रहे हैं और कैसे पटना की सुरक्षा नवरात्र के लिए पूरी तरह चाक चौबंद है। साथ ही देखिए एशिया कप का ऐतिहासिक फाइनल और सोने चांदी के दामों में आया नया बदलाव। इन सभी खबरों के साथ हम आपको देंगे सबसे भरोसेमंद और ताजा अपडेट, ताकि हर पल आपकी खबर आपसे जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और रोचक खबरों के साथ। बिहार की महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना से करीब 22% महिला वोटर्स को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जीविका दीदियों से बात करते हुए कहा कि जन धन योजना के तहत करोड़ों माताओं बहनों के खाते न खोलते तो आज इतनी बड़ी राशि सीधे उनके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाती। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह पैसा महिलाओं के खाते में सुरक्षित पहुंचेगा और अब बीच में कोई कटौती या गड़बड़ी नहीं होगी। पीएम ने कहा कि पहले योजनाओं का पैसा गरीबों तक पहुंचने से पहले लूट लिया जाता था, लेकिन अब यह सीधा लाभार्थी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे एक भाई अपनी बहन को खुशी चाहता है, वैसे नरेंद्र और नीतीश मिलकर बिहार की बहनों के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार सरकार ने युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 10,327 नए पदों का सृजन किया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि इन सभी पदों पर जल्दी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले और इसी दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि वे इन रिक्त पदों के लिए आवेदन करें और सरकारी नौकरी पाने का अवसर जरूर ले। सरकार ने स्पष्ट किया कि नए पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी और आने वाले समय में भी युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस घोषणा से बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं में नई उम्मीद और उत्साह देखने को मिल रहा है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इस भर्ती में कुल 19,838 पदों पर नियुक्ति होनी है। आयोग ने बताया कि रिक्तियां के 5 गुना यानी 99,690 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया है। इनमें से 62,822 पुरुष, 36,834 महिलाएं और 34 ट्रांसजेंडर शामिल है। इसके अलावा 867 गृह रक्षक अभ्यर्थी और 622 स्वतंत्रता सेनानी आश्रित भी सफल हुए हैं। अब सभी चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी, जिसका आयोजन दिसंबर 2025 से होने की संभावना है। आयोग ने कहा कि विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.government.in पर जारी की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे किसी फोन कॉल या निजी संपर्क पर भरोसा न करें, सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना पर ध्यान दें। इस रिजल्ट से लाखों अभ्यर्थियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। बड़ी खबर में देखिए, गया जिले के टिकारी विधानसभा सीट पर एनडीए के अंदर खींचतान खुलकर सामने आ गई है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षण और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी नाराज हो गए हैं। दरअसल लोजपा यानी कि रामविलास कार्यकर्ताओं ने टिकारी से अपने प्रत्याशी की मांग करते हुए बैनर लगा दिया था। इसे देखकर मांझी मंच से ही भड़क उठे और साफ कहा कि टिकारी सीट से हम पार्टी के मौजूद विधायक अनिल शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी भरी लहज में कहा कि हमें भी चुनाव लड़ना आता है और झंडा दिखाना खतरनाक बात है। मंच पर लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन मांझी ने दोहराया कि इस सीट से हम पार्टी का ही उम्मीदवार उतरेगा। इस विवाद से साफ है कि एनडीए के भीतर टिकारी सीट पर हम और लोजपा के बीच तानातानी बनी हुई है। बिहार की राजनीति में बाहुबली छवि वाले पूर्व मोकामा विधायक अनंत सिंह को पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें उस मामले में बरी कर दिया जो अप्रैल 2022 में बेउर जेल में छापेमारी हुई से जुड़ा हुआ था। उस समय जेल प्रशासन ने अनंत सिंह की बैरक से मोबाइल फोन, सिगरेट और कुछ अन्य सामान मिलने का दावा किया था और बेउर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। यह केस आईपीसी की धारा 188, 414, 353 और प्रिजनर एक्ट के धारा 52 के तहत चल रहा था। मामले में अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह पेश किए, लेकिन उनकी गवाही और सबूत मजबूत नहीं थे। अदालत ने माना कि आरोप साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए अनंत सिंह को दोष मुक्त कर दिया गया है। इस फैसले के बाद विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को टिकट काउंटर की लंबी लाइन से राहत देने के लिए एक नई सुविधा शुरू करने का फैसला किया है।
अब साधारण श्रेणी के टिकट लेने वाले को काउंटर पर घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे जल्द ही अपने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को यूनिफॉर्म पर QR कोड लगाएगा। यात्री इस QR कोड के मोबाइल पर स्कैन करके सीधे टिकट बुकिंग पेज पर पहुंच जाएंगे और कुछ ही मिनटों में अनारक्षित टिकट खरीद सकेंगे। अक्सर स्टेशन पर देखा जाता है कि सामान्य टिकट लेने के लिए यात्रियों को भीड़ और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है, जिससे समय और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं। लेकिन इस नई व्यवस्था से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। स्टेशन परिसर में मौजूद कोई भी व्यक्ति कर्मचारी के यूनिफॉर्म पर लगे कोड को स्कैन कर तुरंत टिकट खरीद सकेगा। रेलवे की यह पहल समय बचाने और भीड़ कम करने में बहुत मदद करेगी। बड़ी खबर में देखिए, आरजेडी से निकाले जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है, जिसका नाम रखा है जनशक्ति जनता दल। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पार्टी का पोस्टर भी जारी करते हुए खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह ब्लैक बर्ड होगा और इसका नारा है सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और JP नारायण की तस्वीरें लगाई गई है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप इस नई पार्टी के जरिए अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस कदम से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले चुनाव में तेज प्रताप की पार्टी का क्या असर होगा। BSNL ने अपने 25 साल पूरे होने पर ग्राहकों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। कंपनी आज से स्वदेशी 4G सेवा की शुरुआत करेगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दूरसंचार क्षेत्र में एक अहम शुरुआत माना जा रहा है। BSNL के मुख्य प्रबंधक वीरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से न सिर्फ ग्राहकों को बेहतर नेटवर्क मिलेगा, बल्कि देश की तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा। अब तक BSNL निजी कंपनियों से पीछे माना जाता था, लेकिन स्वदेश 4G के आने से कंपनी फिर से मजबूत कंपटीशन करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि यह तकनीक पूरी तरह भारत में बनी है और इसका फायदा सीधे देश की अर्थव्यवस्था और लोगों को मिलेगा। इस लॉन्चिंग से BSNL के यूजर्स को तेज इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी का अनुभव होगा। पटना में शारदीय नवरात्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में कुल 7200 जवान तैनात है, जिसमें बिहार स्पेशल आर्म पुलिस की 5 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स की 1 कंपनी, CRPF की 1 कंपनी, CAPF की 16 कंपनियां और जिले के 2200 पुलिसकर्मी शामिल है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है और लोगों से अपील है कि वे किसी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। वहीं भीड़ भाड़ और सुरक्षा की निगरानी के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा अस्थायी और स्थायी कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। पटना SSP कार्तिक शर्मा ने बताया कि सभी पुलिसकर्मी 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगे। चुनाव और त्योहार के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है, ताकि नागरिक सुरक्षित रहे और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC भर्ती 2025-26 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 8,875 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिनमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, ट्रेस क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे पद शामिल है। कुल पदों में से 5,817 पद स्नातक उम्मीदवारों के लिए हैं और 3,058 पद 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर से नवंबर के बीच शुरू होने की संभावना है। इच्छुक उम्मीदवार केवल अपने क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे ने साफ कहा है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी निजी एजेंसी या माध्यम पर भरोसा न करें। यह भर्ती रेलवे में नौकरी पाने का बड़ा मौका है, खासकर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों में करियर बनाना चाहते हैं। बड़ी खबर में देखिए, केंद्रीय चयन परिषद ने 4,128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें मद्य निषेध सिपाही के 1603, कक्षपाल के 2417 और चलन सिपाही के 108 पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी और 5 नवंबर तक चलेगी। पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि रिक्तियों में 1663 अनारक्षित, 394 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 782 अनुसूचित जाति, 58 अनुसूचित जाति, 650 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वहीं 497 पिछड़ा वर्ग और 84 पिछड़े वर्ग की महिलाएं शामिल है। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये जमा करने होंगे। वहीं परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी केंद्रीय चयन परिषद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.government.in पर जारी की गई है। यह भर्ती बिहार में पुलिस में नौकरी पाने का बड़ा मौका है और इच्छुक उम्मीदवार समय पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें।
बिहार में वाहन बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 13,82,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 10,90,000 दो पहिया वाहन जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटी थे। पिछले 4 वर्षों में वाहन रजिस्ट्रेशन में 38.53% की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह संख्या 9.97 लाख थी। राज्य में दो पहिया वाहनों की मांग सबसे अधिक है, लेकिन ई रिक्शा और कृषि ट्रैक्टरों की भी बिक्री में तेजी आई है। परिवहन विभाग के अनुसार हर साल वाहनों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वित्तीय वर्ष 2024-25 ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में वाहन चलाने और खरीदने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। खासकर दो पहिया वाहनों की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, जो कि शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों की जरूरत बन चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें से 7.3 करोड़ से अधिक वोटर शामिल है। इस बार सूची में लगभग 14 लाख नए मतदाता भी जोड़े गए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी है कि नए मतदाता मुख्य रूप से युवा है, जो पहली बार चुनाव में अपना वोट देंगे। राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार की गई है और इसे चुनाव प्रक्रिया के लिए अंतिम रूप दिया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची की जांच और सुधार का काम समय पर पूरा किया गया है, ताकि कोई भी पात्र वोटर सूची से बाहर न रहे। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार है जब दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगे। भारत पाकिस्तान के मैच हमेशा से क्रिकेट फैंस के लिए खास और रोमांचक रहे हैं और इस बार का फाइनल भी ऐसा होने की उम्मीद है। फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और स्टेडियम से लेकर टीवी स्क्रीन तक हर जगह इसका रोमांच देखा जाएगा। दोनों टीमें खिताब जीतने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही है और अच्छे फॉर्म में है। इस मुकाबले में खिलाड़ियों की क्षमता, रणनीति और टीम की ताकत पर ध्यान रहेगा। खेल प्रेमियों के लिए यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा होगा। फाइनल का यह मुकाबला एशिया कप 2025 का सबसे यादगार और रोमांचक मैच साबित होने वाला है।